पॉलिटिक्स मत सुधांशु जी, करो। वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं इतने भी गंभीर मुद्दे पर, और वो सरकार की तमाम योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। फ्री में जो आप लोग राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को पहुंचाने का दावा बीजेपी की ओर से किया जाता है। लाडकी बहना योजना जो इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, ऐसी योजना मध्य प्रदेश में आप लोग देकर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना सुधांशु जी कि कांग्रेस ये कर रही है या उनके दल ये कर रहे हैं और बीजेपी इससे अलग है? वो भी तो उसी रंग में रंगी हुई है। मैं बिल्कुल, वो बहुत बहुत वाजिब और बहुत अच्छा सवाल किया है किशोर जी ने। हाँ। तो मैं यह भी उत्तर देता हूं। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में हमने आने के बाद हमने कई लोगों को मुफ्त दिया, पर अपनी आर्थिक स्थिति देख के। जैसे हम लोगों ने 2016-17 के आसपास आके जब शुरू किया किसान सम्मान निधि, तो हमने 6,000 रुपए की शुरुआत की। अब जब हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $650 बिलियन हुआ, हमने कहा अब 12,000 देंगे। आप याद करिए, मुद्रा योजना में पहले हमने कहा 10 लाख तक का ही हम लोन देंगे, अब हमने उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया। आयुष्मान भारत योजना पहले हमने कवर की तो सबको नहीं कहा, रेवड़ी बांटना उसे कहते हैं कि दिमाग मत लगाओ, कह दो सबको दे देंगे ना। 50 करोड़ जो गरीब है उनको देंगे। अब जब भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, तब हमने कहा 70 वर्ष से ऊपर के सारे लोग, यानी जो जिनको ज्यादा आवश्यकता पड़ती है उनको देंगे। अब आपने महाराष्ट्र की बात कही, मानी हुई बात है, मैं कहता हूं ईमानदारी से कि ये इसका प्रभाव पड़ता है जो लाडली बहना योजना है, मगर महाराष्ट्र क्यों वहन कर सकता है? महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश में नंबर 1 है, और हमने जब उस स्थिति में पहुंचाया। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले, कर्नाटक में जब हमारी सरकार थी 2021-22 में, तो जो इन्वेस्टमेंट था आ रहा था वो 1,63,000 करोड़ का आया है, और अब वो घटकर कांग्रेस सरकार में पिछले वर्ष में 54,000 करोड़ का आ गया है। तब महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया था कर्नाटक में, अब फिर महाराष्ट्र नीचे हो गया था, फिर कर्नाटक ऊपर है। तो चूंकि जब हम ये व्यवस्था कर लेते हैं, यानी मोदी जी ये कहते हैं कि जिस समय आपको लगे कि अब धीरे धीरे हमारी आर्थिक ताकत बढ़ रही है, तो उसका जो लाभ है वो समाज के निचले वर्ग तक पहुंचाने का ऐसा ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है क्या सुधांशु जी? रूप में बताया। हाँ, आपकी बात बिल्कुल राजेश जी सही। के पास मुझे जाना है, लेकिन उसके पहले क्या ऐसा ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है इसी फॉर्मूले पर? सुधांशु जी, मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं, दिल्ली जल बोर्ड किस स्थिति में था आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले? हमारी सरकार नहीं थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी। अब संभवतः 74,000 करोड़ के घाटे में है। यही समस्या है, और मैं दर्शकों से कहता हूं, आम आदमी पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र गुजरात चुनाव का था, उसे जाके चेक कर ले। गुजरात के कुल बजट का 2 से 2.5 गुना, मतलब जैसे अभी किशोर तिवारी जी ने कहा कि 70% दिए दे रहे हैं, यानी 70% नहीं, 250% तक इन्होंने अनाउंस कर दिया था, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। इसीलिए मैंने कहा, जो मोदी जी ने कहा, ये अर्बन नक्सल मानसिकता है। राजेश गुप्ता जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि दिल्ली में आप लोग एक मॉडल लेकर आए जिसको कई राज्यों की ओर से फॉलो किया गया, लेकिन आज देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे अपने राज्य के मुख्यमंत्री को क्या समझा रहे हैं कि ऐसे तो राज्य दिवालियापन का शिकार हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। राजेश गुप्ता जी, अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, वहां चुनावी दहलीज पर हम लोग खड़े हैं, क्या है फिर इसका फॉर्मूला? और उनके आरोपों पर भी जवाब। राजेश जी। चित्रा जी, आपको दीपावली की और आने वाले सभी त्योहारों की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो मोदी जी ने तोहफा दिया है 62 रुपए सिलेंडर के रेट बढ़ा के, मुझे लगता है ये डिबेट थोड़ा सा चीज को छुपाने के लिए हो रही है, क्योंकि 62 रुपए सिलेंडर के बढ़ गए, और ये बताना चाहते हैं कि हमने इसलिए बढ़ा दिए क्योंकि पीछे तो सिलेंडर महंगा हो गया था। 62 रुपए कम नहीं होते। ये यहाँ पे गाल बजाने से कुछ नहीं होता। एक कहावत मैं भी सुधांशु जी के लिए कह देता हूँ कि नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा। अरे जब तुमसे सरकार चलाई नहीं जाती, इतनी बातें क्यों करते हो भाई? तुम कहते हो कि तुमने बजट बढ़ा दिया, तब कर दिया। सुधांशु जी, दिल्ली का बजट जब हमने पहली बार सरकार बनाई तो 30,000 करोड़ था, आज 77,000 करोड़ है। हमने 30,000 करोड़ के बजट में कह दिया था कि बिजली हाफ और पानी माफ। उसके बाद में जितनी हम योजनाएं लेके आए हैं, वो आपका नीति आयोग कहता है कि दिल्ली की सरकार प्रॉफिट में है। सुधांशु जी, मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कहता है, जो भारत सरकार के लिए काम करता है, उसका ये कहना है कि दिल्ली की सरकार प्रॉफिट में काम करती है। ये मैं तो नहीं कह रहा। दूसरा, आपने बताया कि भाई ये फ्री बीज नहीं देनी चाहिए। आपने बता दिया कि आप बहुत सारे स्टेट्स में देते हैं, और अब बार बार अनाउंस भी करते रहते हैं चीज को, उसके ऊपर आप सरकार भी बना रहे हैं जी। दूसरी बात सर, आप अपने दोस्तों का राइट ऑफ कर दोगे लोन करोड़ों रुपए का उन उद्योगपतियों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी गरीब को 200 रुपए दे दो तो आपके पेट में दर्द है, क्यों भाई? गरीब को नहीं दोगे, लेकिन उद्योगपति आएंगे, आपसे सस्ती जमीन लेंगे, आप दे दोगे।
है ना, चाहे SEZ के नाम पे दोगे चाहे कैसे दोगे, उसके बाद में लोन लोगे वो भाग जाएंगे, देश छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, आप उन्हें पकड़ नहीं पाते, उसके बाद में उनका लोन आप राइट ऑफ करते रहते हो जो यहीं पे काम कर रहे हैं, तब आप कुछ नहीं कहते। तो सब लगता है कि दिल्ली की सरकार तो प्रॉफिट में है सर। आपने कहा था संभवतः जलबोर्ड घाटे में है, मैं कहता हूँ गारंटीड है घाटे में नहीं है। अब आप कह रहे हो कि मेरे पास 4 बैंक अकाउंट है, एक में आपने देख लिया कि इसमें कम पैसे दिखाई दे रहे हैं, सर मेरे 3 बैंक अकाउंट और भी हैं, तो जलबोर्ड कोई घाटे में नहीं है। दिल्ली सरकार अपने तरीके से अपने काम को कर रही है। जो स्कीम दिल्ली में जलबोर्ड में लागू है वो अब से नहीं है सर, 2013 से लागू कर दी थी हमने, जब हमारी सरकार का 30,000 करोड़ बजट था, पंजाब के आंकड़े दिखा 77,000 करोड़ है। इसके बावजूद क्योंकि कार्यक्रम के शुरू में ही राजेश जी, कार्यक्रम के शुरू में ही आपने कहा कि इसके दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं, तो उसको छिपाने के लिए ये डिबेट आयोजित की गई है। मुझे लगता है कि चैनल पर इस तरह की टिप्पणी से आप लोगों को बचना चाहिए। जरा पंजाब के आंकड़े लाइए आप स्क्रीन के सामने। पंजाब की जो हालत है 2024 के आंकड़े में आपके सामने रखूंगी, और पंजाब आप ही का राज्य है जिसको लेकर आप लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते हैं। वहां पर सरकार के ऊपर कितना कर्ज है? 3,51,000 करोड़ का कर्ज है, और यहां पर हम दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। ये आंकड़े राजेश गुप्ता जी, तो छिपाने का काम हम नहीं करते हैं, छिपाने का काम आप लोगों की ओर से किया जाता है। आप इस पर टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद सुधांशु जी से मैं इस पर जवाब ले लूंगी जो आपने गरीबों को लेकर आरोप लगाए हैं। चित्रा जी, मैं दे देता हूँ। चित्रा जी देखिए, पंजाब की सरकार में अभी जो बदलाव और सुधार होने शुरू हुए हैं उसमें थोड़ा तो समय लगेगा ना एक स्टेट के अंदर, लेकिन मैंने जो चैनल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि 62 रुपए देखिए बढ़े, ये तो आपके हेडलाइन में होना चाहिए। मैं आप पे कभी टिप्पणी नहीं करता। नहीं राजेश गुप्ता जी, ये बहुत गलत बात है राजेश जी। मुझे लगता है कि चैनल की हेडलाइन क्या होनी चाहिए ये किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता तय नहीं करेगा। हम लोग सक्षम है, एक सेकंड राजेश जी, हम लोग सक्षम हैं अपने चैनल की हेडलाइन तय करने के लिए। मुझे लगता है मुद्दे पर बात करें राजेश गुप्ता जी, मुद्दे पर बात करें, उसके बाद हम लोग कहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये फालतू की बात हो, ये गलत बात हो जाएगी सर, गलत बात हो जाएगी। राजेश गुप्ता जी, पूरा देश देख रहा है। अगर एक प्रवक्ता ये बताएगा कि चैनल को क्या हेडलाइन तय करनी चाहिए, सर आप ही के ऊपर सवाल खड़े होंगे। प्लीज उस पर नहीं जाते हुए मुद्दे पर आते, प्लीज सर। राजेश जी, मुद्दे पर बोलिए। अच्छा, मुझे अपनी बात रखने का तो अधिकार है। मैं बड़ी विनम्रता से अपनी बात मैंने अपनी रखी, आप एक्सेप्ट ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे धमकाइए तो ना, मैं तो बड़े प्यार से कह रहा हूं। धमकी नहीं दे रही हूं, मैं आपको बता रही हूं कि कोई प्रवक्ता इस चैनल की हेडलाइन तय नहीं करेगा। कोई भी प्रवक्ता इस चैनल की हेडलाइन तय नहीं करेगा राजेश गुप्ता, बस ये बताना चाह रही थी। और इस बारे में अब आगे बात नहीं होगी, मुद्दे पर बात करते हैं। मुद्दे पर आपका अधिकार है, आप कीजिए, वो हमारा अधिकार है, हमारा ही रहेगा, वो किसी और को अधिकार नहीं दिया जाएगा। मैंने अपनी बात रखी, मेरा ये कहना है कि बीजेपी के लिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।